Hello students, so today we are going to prove properties of definite integral. So there are 7 properties out of which 1, 2, 3 are basic elementary properties. So I will tell you how to use this and it's very simple. You can see that proof in the textbook. It's very simple and it never comes in the exam, but you should know what is the meaning of this. Okay, तो अभी इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है प्रॉपर्टी 4, 5, 6, 7 एंड विच वी लिस्टेड इन द आवर स्पेशल मैथ्स क्वेश्चन. ठीक है, तो ये हम प्रूफ करेंगे. ठीक है, तो अभी मैं आपको जस्ट ये कैसा इसका मीनिंग क्या होता है, ये प्रॉपर्टी का उसका मीनिंग बता देता हूँ. तो पहला जो है उसका मतलब क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय दिस. ये स्टूडेंट्स, व्हाट डू यू मीन बाय दिस. दिस मीन्स व्हाट एक्चुअली जस्ट सी द फर्स्ट प्रॉपर्टी मीन्स जस्ट see if you want to calculate 0 to 1 x square dx or if you want to calculate 0 to 1 t square dt, so both the answers are same always. Okay, so this is the property number 1, like 0 to 1 f of x dx is same as 0 to 1 f of t dt. Okay, so if I calculate both, answer is going to be same. So in the इसका मतलब क्या होता है, अगर आप x में इंटीग्रेट करो या फिर t में, दोनों का आंसर क्या आता है, सेम आता है. ठीक है, एंड सेकेंड प्रॉपर्टी मीन्स व्हाट एक्चुअली, दिस मीन्स सपोज वी आर हैविंग 0 to 1 f of x dx, so this I can write as minus of 1 to 0 f of x dx. okay, so this simple a to b है, तो यहाँ पे माइनस में रहेगा. तो और आप ऐसा ध्यान में रखो, माइनस बी टू ए है, देन आंसर इज गोइंग टू बी ए टू बी, मीन्स साइन इज गोइंग टू बी रिवर्स. एंड द लास्ट वन इज वेरी सिंपल. इसका मतलब क्या होता है, ऐसा होता है, समझो आपके पास 0 to 2 है एक्स स्क्वायर डी एक्स, इसका आंसर फाइंड करो, या फिर 0 to 1 एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस 1 to 2 एक्स स्क्वायर डी एक्स, ये दोनों का आंसर सेम आएगा बिकॉज 0 और 2 के बीच में अपना 1 आता है करके, इसके वजह से. ठीक है, सो आई होप यू कैन अंडरस्टैंड द फर्स्ट, आई मीन दिस बेसिक प्रॉपर्टी. फर्स्ट प्रॉपर्टी मीन्स एक्स में आंसर निकालो या फिर टी में, दोनों का आंसर सेम आता है. सेकेंड प्रॉपर्टी क्या है, माइनस बी टू ए है, तो आपका आंसर क्या हो जाता है, ए टू बी हो जाता है. एंड थर्ड में जैसा कोई भी इन बिटवीन पॉइंट में इसको स्प्लिट करो, देन ऑल्सो द आंसर इज गोइंग टू बी सेम. सो दैट इज द प्रॉपर्टी नंबर 3 मीन. So we are going to start with especially 4, 5, and you can see this property was asked, I mean I'm written minimum times, 5 times, 2 times, 11 times, this is 11 times, this is 4 times, and this property is very useful for the entrance exam, CET, JEE Mains and all. Okay, and all this. Okay, so especially 4, 5, 6, 7. Okay, so let us prove one by one. So let us start. So first property, so we listed in our special question bank. So I mean, so the first we have to prove that, okay, that I mean property 4, but it is in, so these are the answers of 1, 2, 3 and 4 of special question bank. Okay, but I am listed just as to understand properly. Okay, so what we have to show that 0 to f of x dx is same as 0 to a f of a minus x dx. Okay, so let's see how to prove this. Okay, so you can start with RHS. so बहुत सिंपल है, देखो RHS से स्टार्ट करना है. ठीक है, देखो कैसे करेंगे. so यहाँ पे पुट करो, पुट दिस पार्ट a माइनस एक्स इज इक्वल टू टी. सो बहुत सिंपल है, जस्ट आपको सॉल्व करना है. तो इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, 0 माइनस 1 डी एक्स इक्वल टू डी टी. What do you mean by this, minus dx is equal to dt. What do you mean by this, dx equal to minus dt. ठीक है, तो आप इसको ध्यान में रखिए. ठीक है, फिर अभी देखिए अभी लिमिट चेंज होएगा. सो व्हेन x इज इक्वल टू 0, तो आपका t क्या हो जाएगा, a माइनस एक्स है, तो a माइनस 0 क्या होएगा, a. ठीक है, देन व्हेन x इज इक्वल टू a, व्हाट इज t, t इज a माइनस a, डायरेक्ट लिख दिया मैंने, 0 चलेगा ना. As x is going from 0 to a, so this implies t is going from a to 0. मतलब आपका सम चेंज हो गया अभी, मतलब हमारा जो RHS है अभी चेंज हो जाएगा. ऐसा हो जाएगा, ये हो जाएगा a to 0, ये f of t हो जाएगा, क्योंकि हमने इधर t बोला है. dx के जगह पे क्या आएगा, देखो माइनस dt. ठीक है, अभी देखो आंसर कैसे आएगा फटाफट, माइनस बाहर आ गया, a to 0 f of t dt. अभी आपको पता है इसको मैं 0 to a लिख सकता हूँ बाय प्रॉपर्टी नंबर
बाय प्रॉपर्टी नंबर 2 चाहिए तो आप उसको ऐसा लिख भी सकते हो, ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज सेम एज माइनस ऑफ बी टू ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स। ठीक है, आप इसको टी में भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट उसको समझने का इंटेंशन सेम है। ठीक है, ओके। अभी देखो ये टी में है तो मैं इसको एक्स में लिख सकता हूँ, 0 टू एफ ऑफ एक्स डी एक्स। सो आपने क्या किया, ये वाला प्रॉपर्टी यूज़ किया, ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज सेम एज ए टू बी एफ ऑफ टी। या सिंपल भाषा में आपने ए एक्स इज रिप्लेस बाय टी, और आप देख सकते हैं दिस इज माई एल एच एस। ठीक है, सो देयरफॉर फाइनली हमने प्रूव कर दिया आर एच एस इक्वल टू एल एच एस। सो दिस मीन्स वॉट, एल एच एस इक्वल टू आर एच एस, एंड दिस मीन्स वॉट, 0 टू ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 0 टू ए एफ ऑफ ए माइनस एक्स डी एक्स। ओके, तो ये हमारा हो गया प्रॉपर्टी नंबर 4। सो बहुत ही सिंपल था, आपको बस यहाँ पे पुट करना था, सॉल्व करना था। ठीक है, तो अभी हम प्रॉपर्टी 5 करते हैं। देखिए प्रॉपर्टी 5 क्या है हमारे पास, क्या प्रूफ करना है, देखो ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू ए टू बी एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स। ठीक है, वापस यहाँ पे आप एकदम पीछे कैसा ही करना है, आर एच एस से स्टार्ट करो। सो आर एच एस इज ए टू बी एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स। ठीक है, अभी यहाँ पे आपको ये पुट करना पड़ेगा, आप देख सकते हैं, पुट ए प्लस बी माइनस एक्स इक्वल टू टी। ठीक है, तो वैसे ही सॉल्व करना है जैसा आपने प्रॉपर्टी 4 किया था। ठीक है, तो इसका मतलब क्या आएगा, ये 0 हो गया, ये 0 माइनस 1 डी एक्स इक्वल टू टी टी। सो क्या आ जाएगा, माइनस डी एक्स इक्वल टू डी टी। सो डी एक्स इज इक्वल टू माइनस डी टी। ओके, अभी आपको पता है जब भी हम सब्स्टिट्यूशन करते हैं तो लिमिट चेंज होता है, तो लिमिट चेंज करेंगे। व्हेन एक्स इक्वल टू 0, सॉरी ए है तो टी क्या हो जाएगा, ए प्लस बी माइनस एक्स, तो यहाँ पे ए रखेंगे, कैंसिल हो गया तो बी आ गया। ठीक है, फिर व्हेन एक्स इज इक्वल टू बी। ठीक है, सो टी क्या आ जाएगा आपका, ए प्लस बी माइनस एक्स। सो ए प्लस बी माइनस बी कैंसिल हो गया, सो दैट इज ए। ओके, तो अभी यहाँ पे लिख देंगे ऐसे, एज एक्स इज गोइंग फ्रॉम ए टू बी, तो आपका बी क्या हो रहा है, सो देयरफॉर टी इज गोइंग फ्रॉम बी टू ए। ओके, तो अभी आपका आर एच एस क्या हो जाएगा हमारा, ऐसा हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, इस तरह से हो जाएगा बी टू ए। ठीक है, फिर यहाँ पे एफ ऑफ टी हो जाएगा, और ये डी एक्स के जगह पे माइनस डी टी। ठीक है, आप देख सकते हैं, फिर अभी बस इसको सॉल्व करना है पीछे की तरह। सो माइनस बाहर आएगा, ये बी टू ए एफ ऑफ टी डी टी। अभी बाय सेकेंड प्रॉपर्टी क्या हो जाएगा, ए टू बी हो जाएगा एफ ऑफ टी डी टी। सो कौन सा प्रॉपर्टी यूज़ किया आपने, ऐसा वाला, ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज सेम एज माइनस ऑफ बी टू ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स। ओके, सेकेंड प्रॉपर्टी था बेसिक वाला। ठीक है, ओके, फिर अभी यहाँ पे ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स लिख सकते हैं हम बाय फर्स्ट प्रॉपर्टी, जो बेसिक वाला है। ठीक है, एक्स इज रिप्लेस बाय टी, आप ऐसा भी बोल सकते हो। ठीक है, तो ये आ गया ना हमारा एल एच एस आ गया, आप देख सकते हैं, दिस इज इक्वल टू एल एच एस। सो फाइनली हमने क्या प्रूफ कर दिया, आर एच एस इक्वल टू एल एच एस, आप इसको ही बोल सकते हैं, देयरफॉर एल एच एस इक्वल टू आर एच एस। ओके, सो इसका मतलब क्या हो गया, इंटीग्रल ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज सेम एज ए टू बी एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स। ठीक है, तो ये रहा हमारा प्रॉपर्टी नंबर 5। ठीक है, ओके, सो अभी हम प्रॉपर्टी 6 करेंगे। ठीक है, चलो अभी प्रॉपर्टी 6, तो ये तो बहुत ही बार पूछा गया, आप देख सकते हैं 6 प्रॉपर्टी। सो क्या प्रूफ करना है देखते हैं। सो इंटीग्रल हमें क्या प्रूफ करना है, सो लेट मी राइट दिस क्वेश्चन, या 0 to 2a एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 0 to a एफ ऑफ एक्स डी एक्स प्लस 0 to a
एफ ऑफ 2a माइनस एक्स डी एक्स। ओके, चलो देखते हैं कैसे करेंगे। सो ये 11 टाइम्स पूछा गया था बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। तो ओके, स्टार्ट करते हैं RHS से। सो RHS क्या है हमारा, 0 to a एफ ऑफ एक्स डी एक्स प्लस 0 to a एफ ऑफ 2a माइनस एक्स डी एक्स। एक काम करते हैं, इसको I1 बोल देते हैं, इसको I2। फिलहाल ऐसा कुछ ज़रूरत नहीं, आप ऐसा इसको अलग से भी सॉल्व कर सकते हो, ठीक है, बट फिलहाल मैं ऐसे ही बोल दे रहा हूँ, ठीक है। समझो ये हमारा RHS है, इसको ऐसे ही बोल देते हैं 1, ठीक है। अभी I2 को सॉल्व करेंगे हम लोग। कंसीडर I2 सो 0 to a एफ ऑफ 2a माइनस एक्स डी एक्स। अभी इसको सॉल्व करेंगे ना तो ऐसा ही आ जाएगा, फिर दोनों 2 टाइम्स हो जाएगा, ठीक है, बहुत सिंपल है। तो इसको प्रूफ करते हैं। सो पुट करेंगे, पुट 2a माइनस एक्स इज इक्वल टू टी, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा आपका, इसका डेरिवेटिव 0 हो गया, इसका 1 हो गया, डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। जैसा पीछे किए वैसे ही करेंगे। तो इसका मतलब क्या हो गया, माइनस डी एक्स इक्वल टू टी टी। इसका मतलब डी एक्स इज इक्वल टू माइनस डी टी, ठीक है। ओके, फिर बाद में क्या होगा, अभी तो आपका लिमिट चेंज होता है ना। सो व्हेन एक्स इज इक्वल टू 0 आपका ए क्या हो जाएगा, टी क्या हो जाएगा, 2a माइनस एक्स मतलब 2a माइनस 0 मतलब क्या हो गया, 2a हो गया। फिर व्हेन एक्स इज इक्वल टू ए हो गया तो टी क्या हो जाएगा हमारा, टी इज 2a माइनस एक्स। एक एक्स के जगह पे हम ए डालेंगे तो ए हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आ गया। इसका मतलब क्या होगा, व्हेन एक्स इज गोइंग फ्रॉम 0 to a, टी आपका कहाँ से कहाँ जा रहा है, 2a to a जा रहा है, ठीक है। तो देखते हैं क्या होता है। तो आपका I2 क्या हो जाएगा, यस I2 विल बी 2a to a, ठीक है। यहाँ पे एफ ऑफ टी और ये माइनस डी टी, ठीक है, इसके जगह पे माइनस डी टी, ठीक है। बस अब इसको सॉल्व कर दीजिए, आंसर आ गया आपका, ये माइनस आएगा, 2a to a हो गया एफ ऑफ टी डी टी, ठीक है। अभी प्रॉपर्टी लगा देंगे तो क्या आएगा, a to 2a हो जाएगा एफ ऑफ टी डी टी। सो बाय फर्स्ट प्रॉपर्टी, सॉरी सेकेंड ना, वो वाला जो साइन चेंज वाला, a to b एफ ऑफ एक्स डी एक्स रहेगा माइनस b to a एफ ऑफ एक्स डी एक्स, ठीक है। ऐसा प्रॉपर्टी यूज़ किया आपने। फिर अभी ये a to 2a एज इट इज़, ये इसको मैं एफ ऑफ एक्स डी एक्स लिख सकता हूँ, इसको मैं एफ ऑफ एक्स डी एक्स लिख दो बाय प्रॉपर्टी नंबर, ये वाला प्रॉपर्टी, एक्स को रिप्लेस एक्स वाला, और एक्स के टर्म में आंसर है यहाँ पे, ठीक है। फंक्शन आपका एक्स के टर्म में या फिर टी के टर्म में, दोनों का आंसर क्या आता है, सेम आता है। तो ये हमारा I2 हो गया, ठीक है। अभी इसको क्या करो, इसको 2 बोल दो, ठीक है, और ये सब वहाँ पे डाल दो, बस इसको 2 को 1 में डाल दो। सो फ्रॉम 1 and 2 क्या हो जाएगा, फ्रॉम 1 and 2 आपका RHS क्या है, देखो I1 प्लस I2। तो I1 में तो कुछ किया ही नहीं हमने, 0 to a एफ ऑफ एक्स डी एक्स हो गया, और ये हमारा आया है सॉल्व करने के बाद a to 2a एफ ऑफ एक्स डी एक्स। अभी आप चेक कर सकते हैं, अभी मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, ये 0 to 2a एफ ऑफ एक्स डी एक्स, क्योंकि आपका ये फॉर्म में आ गया, देखो 0 लेस देन a लेस देन 2a। तो इसका मतलब आपने यहाँ पे ये वाला प्रॉपर्टी यूज़ किया, बाय दिस प्रॉपर्टी a to b एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज सेम एज a to c एफ ऑफ एक्स डी एक्स प्लस c to b एफ ऑफ एक्स डी एक्स। कोई भी इन बिटवीन पॉइंट आएगा तो आप ऐसा यूज़ कर सकते हैं ना, a लेस देन c लेस देन b, a और b के बीच में कोई भी पॉइंट आएगा तो आप उसको स्प्लिट कर सकते हैं। तो उस हिसाब से a पॉइंट बीच में आ रहा है तो आंसर क्या आएगा, 0 to 2a, और इक्वल टू यही हमारा क्या है, LHS है। सो देयरफॉर हमने प्रूव कर दिया RHS इक्वल टू LHS। सो देयरफॉर LHS इक्वल टू RHS, एंड हेंस इसका मतलब आपका जो भी है प्रॉपर्टी लिख देंगे, 0 to 2a एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज सेम एज 0 to a एफ ऑफ एक्स डी एक्स प्लस 0 to a एफ ऑफ 2a माइनस एक्स डी एक्स, ठीक है। तो ये हमारा हो गया प्रॉपर्टी नंबर 6। ओके, इसके बाद अब लास्ट प्रॉपर्टी है,
उसको प्रूफ करने के पहले आपको कुछ बता देता हूँ, आपको नोट लिखना पड़ेगा एक, ऑड फंक्शन इवन फंक्शन क्या होता है, और फिर हम उसको प्रूफ करेंगे। सो ऑड फंक्शन का मतलब क्या होता है, देखो एफ इज ऑड फंक्शन एफ ऑफ, देखो एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एफ ऑफ एक्स, ठीक है, फॉर ऑल एक्स। फॉर एग्जाम्पल समझो आप ऐसा ले लो, एफ ऑफ एक्स इज एक्स रेस टू 3, ठीक है। सो अगर मैं आपको पूछ रहा हूँ एफ ऑफ माइनस एक्स, तो आप बोलेंगे सर माइनस एक्स रेस टू 3 मतलब क्या आएगा, माइनस एक्स क्यूब। सो माइनस एफ ऑफ एक्स आ गया। सो एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एफ ऑफ एक्स, इसका मतलब एफ इज ऑड। तो ये जो फंक्शन है ऑड फंक्शन है, ठीक है। कौन सा, ये वाला। ऐसा साइन एक्स भी हो सकता है और भी tan एक्स हो सकता है, बहुत सारे होते हैं। तो मैं एग्जाम्पल नहीं लिख रहा हूँ ज़्यादा, बस एक छोटा सा एग्जाम्पल ताकि आपको समझ में आ जाए। अगर एफ ऑफ माइनस एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स रहेगा तो उसको ऑड फंक्शन बोलते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट एफ इज इवन फंक्शन, इवन फंक्शन। तो एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, इफ पहले लिख देते हैं डेफिनेशन, एफ ऑफ माइनस एक्स इज एफ ऑफ एक्स फॉर ऑल एक्स, ठीक है, जो भी आपका डोमेन रहेगा। फॉर एग्जाम्पल एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स रेस टू 6 ले लो, ठीक है। तो अगर मैं आपको पूछ रहा एफ ऑफ माइनस 6 एक्स क्या आएगा, तो आप बोलेंगे माइनस एक्स रेस टू 6 मतलब क्या आएगा, एक्स रेस टू 6, सो विच इज़ नथिंग बट एफ ऑफ एक्स। तो एफ ऑफ माइनस एक्स का आंसर क्या हो जा रहा है, एफ ऑफ एक्स हो जा रहा है, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया, एफ इज इवन फंक्शन, ओके, एफ इज इवन फंक्शन, ओके। तो बहुत बेसिक बात है, ये आपको पता रहना चाहिए। तो यहाँ पे आप कॉस ले सकते हैं, सेक वगैरह ऐसा बहुत सारे चीज़ ले सकते हैं, ठीक है। तो टाइम वेस्ट नहीं करते, तो आपको इन शॉर्ट बता दिया मैंने। ऑड फंक्शन मतलब एफ ऑफ माइनस एक्स इज माइनस एफ ऑफ एक्स, इवन मतलब एफ ऑफ माइनस एक्स इज एफ ऑफ एक्स, ठीक है। ओके, सो लास्ट वाला प्रॉपर्टी प्रूफ करते हैं, ठीक है। तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं। तो समझो आपने यहाँ पे LHS से स्टार्ट किया, माइनस ए टू ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स, ठीक है। अभी आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, माइनस ए टू 0 एफ ऑफ एक्स डी एक्स। सपोज आपने यहाँ पे 0 पॉइंट लिया है और ये 0 टू एफ ऑफ एक्स डी एक्स, ठीक है। इस तरह से बाय प्रॉपर्टी, दैट थर्ड प्रॉपर्टी वाला, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल है, ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज सेम एज ए टू सी एफ ऑफ एक्स डी एक्स प्लस सी टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स, ओके, इफ ए इज लेस देन सी लेस देन बी, ओके। तो समझो आपके पास ऐसा आता है, ठीक है। अभी हम लोग ना इसको सॉल्व करेंगे और बस यहाँ पे वैल्यू डालेंगे, हमने अब आंसर आएगा, ठीक है। तो इसको कंसीडर करते हैं अलग से, कंसीडर माइनस ए टू 0 एफ ऑफ एक्स डी एक्स, ठीक है, ओके। तो अभी समझो यहाँ पे आपने पुट किया, यहाँ पे पर्पजली हम यहाँ पे एक्स के जगह पे माइनस टी डाल रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, डी एक्स क्या हो जाएगा आपका, माइनस डी टी हो जाएगा, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे लिमिट चेंज होएगा, सो व्हेन एक्स इज इक्वल टू माइनस ए, तो आपका टी क्या हो जाएगा, टी आपका माइनस एक्स है, मतलब माइनस ऑफ माइनस ए, तो प्लस ए हो जाएगा। और व्हेन एक्स इज इक्वल टू 0, तो आपका क्या आ जाएगा, टी माइनस एक्स मतलब माइनस 0, तो ये आ जाएगा 0। इसका मतलब क्या हुआ, एज एक्स इज गोइंग फ्रॉम ए टू 0, तो आपका टी क्या हो रहा है, टी इज सॉरी माइनस ए टू 0, तो आपका टी क्या हो जा रहा है, ए टू 0 हो जा रहा है, ठीक है। तो अभी आपका ये जो पर्टिकुलर पार्ट है ये क्या हो जाएगा आपका, सो देयरफॉर दिस इज इक्वल टू माइनस ए टू, ये आपका जो पार्ट है ये क्या हो जाएगा आपका, सो दिस इज गोइंग टू बी ए टू 0 यहाँ पे एफ ऑफ एक्स के जगह पे माइनस टी डाला आपने और ये माइनस डी टी, ठीक है। ऐसा क्योंकि आपको थोड़े टाइम के बाद में समझ में आएगा, माइनस बाहर गया तो ए टू 0 एफ ऑफ माइनस टी डी टी, ठीक है। फिर ये क्या हो जाएगा, बाय प्रॉपर्टी 0 टू एफ ऑफ माइनस टी डी टी हो जाएगा। तो बाय प्रॉपर्टी ये वाला ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज सेम एज माइनस बी टू ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स, ठीक है। तो ये आपने पीछे प्रूफ किया हुआ है, ऐसा मतलब ये यूज़ किया ऐसा। अभी इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 0 टू ए एफ ऑफ माइनस एक्स डी एक्स, ठीक है, एक्स इज रिप्लेस बाय टी। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये जो है ये वाला जो आंसर है माइनस ए टू 0 एफ ऑफ एक्स डी एक्स का आंसर इसके बराबर है, ठीक है। तो इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ, ये कहाँ से आया, आपने ये प्रॉपर्टी यूज़ किया, ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू ए टू बी एफ ऑफ टी डी टी, ओके। तो इसका मतलब इसके जगह पे हम ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। तो अभी आपका LHS क्या हो जाएगा, सो ये दोनों सेम हो जाएगा इस तरह से,
बस यहाँ पे आपका इस तरह से आ जाएगा। सो देयरफॉर LHS इक्वल टू, इसके जगह पे 0 to a f ऑफ माइनस एक्स आ गया dx, और ये आपका फिक्स है 0 to f ऑफ x dx, ठीक है। अभी आप केस यूज़ करना है, केस 1, f इज़ ऑड। f इज़ ऑड मतलब क्या होगा, ऑड फंक्शन, इसका मतलब होता है, आपको पता है f ऑफ माइनस एक्स का वैल्यू किसके बराबर होता है, f ऑफ x के बराबर होता है, ठीक है। इसका मतलब आपका ये जो LHS है क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ 0 to a f ऑफ x dx, ठीक है, प्लस ये आपका एज इट इज़ 0 to a f ऑफ x dx, ठीक है। आप देख सकते हैं अभी ये कैंसिल हो जाएगा डायरेक्ट, ठीक है। इक्वल टू क्या आ गया, 0, इक्वल टू RHS, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, LHS इक्वल टू RHS जब भी आपका क्या रहा, f इज़ ऑड फंक्शन था, ठीक है। अभी इसी तरह से केस 2 लेंगे। लास्ट केस 2 क्या है हमारे पास, f इज़ इवन फंक्शन। इवन फंक्शन मतलब क्या होता है, इवन का मतलब होता है f ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू f ऑफ x, ठीक है। तो इसका मतलब आपका ये जो LHS है क्या हो जाएगा, सो दिस LHS विल बी 0 to a f ऑफ x dx, ठीक है, क्या हो जाएगा, प्लस 0 to a f ऑफ x dx, तो ये क्या हो जाएगा आपका 2 टाइम्स हो जाएगा, 2 टाइम्स 0 to f ऑफ x dx हो जाएगा। सो दैट इज इक्वल टू RHS। इसका मतलब क्या हो रहा है, जब भी आपका f ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू f ऑफ x है तो आपका आंसर क्या आ रहा है, 2 टाइम्स आ रहा है, ठीक है। तो इसलिए लास्ट में लिखेंगे देयरफॉर माइनस a टू f ऑफ x dx इज इक्वल टू 0, f इज ऑड, और ये 2 टाइम्स होता है 0 to a f ऑफ x dx इफ f इज व्हाट, f इज इवन, ठीक है। तो ये आपका हो गया प्रॉपर्टी नंबर 7, ठीक है। हियर इज द प्रूफ। ओके, थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स।